आज आपका दिमागवा इतना तो काम करना चाहिए था कि जो इलाहाबाद में आप रिपोर्टवा करवाए थे अल्ट्रासाउंड, वो रिपोर्ट तो दिखा लेना चाहिए था ना। हो सकता है कि ये श्यामा हॉस्पिटल वाला डॉक्टर ये देख के बता देता कि इसके पेट में तौली छुटी है। सही है कि नहीं? हाँ सही है सर, ये बात सही है ना? सही। सर पे हाथ रख के सोचने लगे, तो मैं बोला सर आप इतना गुमसुम तरीके से क्या सोच रहे हो, हमको भी बताओ। तो बोल रहे हैं कि मैं सोच ये रहा हूँ कि अब तक मरीज जिंदा कैसे है। ऑपरेशन किए और उसमें पेट में तौलिए छोड़ दिया, अल्ट्रासाउंड कराने लोग भेज देते हैं इलाहाबाद। अभी तक ऐसी घटनाएं आप फिल्मों में देखते थे कि पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है, पेट में रुमाल छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव की ये सत्य घटना देख रहे हैं कि इनके पेट में रुमाल छोड़ दिया गया था। डिलीवरी कराते समय उसकी बच्चेदानी भी फट गई है। अरे बाप रे। बच्चेदानी भी फट गई है। उसका भी अभी बोले हैं कि 1-2 साल जब बीत जाए तो उसका ऑपरेशन करा के निकाल देना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में, और आपको बता दें दोस्तों, यहां पे एक मामला बहुत तेजी से ट्रूल कर चुका है। अगर हम बात करें तो यहां पे एक डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की वो मरते मरते बच चुकी है। और आपको बता दें कि एक डॉक्टर की लापरवाही से झोला छाप अगर डॉक्टरों की बात किया जाए तो दोस्तों आज मार्केट में बहुत तेजी से पनप रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर जिला प्रशासन की बात किया जाए तो न कोई कार्रवाई की जा रही है। अगर सीएमओ की बात किया जाए तो ऐसे लोगों के ऊपर न शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ का एक मामला है और आपको मैं दिखाना चाहता हूं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये राकेश गौतम जी हैं और उनकी पत्नी जी हैं। दोस्तों 24 सितंबर की घटना है। इनको डिलीवरी थी। हाँ सर। और ये ले जाते हैं डॉक्टर के पास, लगातार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से इनके पेट में दोस्तों ऑपरेशन के दौरान तौलियां छोड़ दी जाती है। और आपको बता दें कि कैसे इनकी ज़िंदगी बच पाई है, क्या पूरा प्रकरण है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राकेश गौतम जी से। तो राकेश जी, ज़रा उस प्रकरण को बताइए कि कैसे अपने वाइफ को आप दिखाए थे और कैसे कैसे डॉक्टरों की लापरवाही हुई और आज आपकी वाइफ जी बच गई हैं भगवान की कृपा से। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ये एक चीज़ें आप बताइए। सर मेरे बीवी की डिलीवरी थी। क्या नाम है आपका? ये पेशेंट हैं, यही थी। और इनकी वीडियो भी हम आप लोगों को लगाएंगे, विजुअल में आप देखेंगे कि पेट में से तौलिया दूसरे डॉक्टर ने निकाल कर इनकी ज़िंदगी बचाया। दोस्तों, पृथ्वी पर डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि पैसे की हवस में वो पेशेंटों के साथ क्या क्या कर देते हैं कोई पता नहीं पाता है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन। अच्छा कंचन। अच्छा ये बतावा कि मतलब जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था, पेट में तौली छूट गई थी, तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब कैसे कैसे दर्द उठ रही थी, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमें बुखार होने लगता था। जब पेट में तौलिया छूट गई थी तो सुबह शाम बुखार होने लगता था। तो वही दवा खा के, जब दवा खाते थे तो ठीक रहते थे, जब दवा की असर खत्म हो जाती थी फिर वैसे हो जाते थे, बुखार आ जाता। अच्छा, कब ये पता चला राकेश जी की इनके पेट में तौली है, उसका जरा प्रकरण दर्शकों को साफ कीजिए, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई में ये कहीं बनावटी बात तो नहीं है, ये कैसे है मामला? हाँ, इसको जरा बताइए। नहीं सर, ये बनावटी बात नहीं है। बात ये है कि जब हम इनका शिवांश हॉस्पिटल से इनकी डिलीवरी कराए। डॉक्टर का क्या नाम है? शिवांश। शिवांश के यहाँ जब हम इनका शिवांश पटेल जब इनका हम ऑपरेशन कराए तो इन्होंने ऑपरेशन किया बिना शून्य का ऑपरेशन किया था। एक तो शून्य भी नहीं किए थे। अब बोले कि अगर शून्य करेंगे तो बीपी लो है, उसके जान का खतरा हो जाएगा, शून्य नहीं किए थे। और ये बहुत चिल्ला भी रही थी, बाहर तक आवाज़ जा रही थी। जब वो किए तो उसमें तौलिया छोड़ के उसको पेट सील दिए। हम 1 महीने तक परेशान हुए, इनके यहाँ दौड़े, जब बुलाए तब हम गए। रोड ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे तो जो बगल से पाइप डाले थे ये, तो वहाँ से मेवाज निकल रही थी। मेवाज फिर भी वो लोग नहीं जान पाए कि मेवाज किस कारण से निकल रही है। फिर हमको बोले कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा लाओ, इलाहाबाद कृति में भेज दिए हमको। फिर हम इलाहाबाद गए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा के लाए और उसको उनको दिखाए हम। अच्छा ये बताइए राकेश जी, जब आप कीर्ति में जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो क्या वहाँ कोई डॉक्टर ये देखा नहीं? अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कोई नहीं देखा? नहीं सर, वहाँ पे किसी ने नहीं देखा। वहाँ पे उनका काम है अल्ट्रासाउंड कर देना। वो करके बोलते हैं कि आप जिस डॉक्टर को आप जानते हो या जो आपके संपर्क में हो उसको दिखा देना। तब आप अल्ट्रासाउंड कहाँ लेके आते हैं? फिर हम जहाँ पे इनका ऑपरेशन कराए थे शिवांश डॉक्टर के यहाँ, वहाँ पे लेके आए। फिर उन्होंने देखा तो जान नहीं पाए, बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है ये। और दवा पे दवा
फिर भी करते रहे हो, उनको फिर भी नॉलेज नहीं हुआ कि इनके पेट में तौलिया छुटी है। जब इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे किसी ने राय दिया गांव देश वालों ने कि एक बार आप दूसरी जगह चेकअप करा लो। तो मैं इन्हें श्यामा हॉस्पिटल ले गया। श्यामा हॉस्पिटल कहाँ है? ये सर मछली शहर है। अच्छा। मछली शहर। वहाँ से क्या डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर साहब वहाँ पे भी बोले कि इन्फेक्शन है, अल्ट्रासाउंड मैं नहीं ले गया था। अच्छा, यहाँ श्यामा हॉस्पिटल के यहाँ मछली शहर में आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं दिखाए थे? नहीं दिखाए थे। वहाँ पे नहीं दिखाए थे, वहाँ सिर्फ उन्हीं को ले गए थे। तो इनका घाव वो लोग देख के बोले कि 10 दिन में हम कड़ी सुई दवा करके इनको आराम कर देंगे। फिर मैं 10 दिन तक वहाँ दवा कराया, लेकिन आराम नहीं हुआ। महाराज, आपका दिमागवा इतना तो काम करना चाहिए था कि जो इलाहाबाद में आप रिपोर्टवा करवाए थे अल्ट्रासाउंड, वो रिपोर्ट तो दिखा लेना चाहिए था ना। हो सकता है कि ये श्यामा हॉस्पिटल वाला डॉक्टर ये देख के बता देता कि इसके पेट में तौली छुटी है। सही है कि नहीं? हाँ सही है सर, ये बात सही है ना? लेकिन आपका भी दिमाग काम नहीं किया। 10 दिन और आप इनको ऊपर से दवा खिला दिए। हाँ, वो और दिक्कत बढ़ने लगे। हाँ, आगे क्या कुछ हुआ? हाँ, तो वो लोग भी जवाब दे दिए। मतलब पेट के अंदर काफ़ी टाइट रहता था। हाँ। तो एक दिन मैं बोला कि डॉक्टर साहब आप इसको देखिए क्या चीज़ है, क्यों इनको बहुत कड़ा रहता है। जब जोर जोर से दाबने लगे तो जहाँ पे पाइप डाली थी वहाँ से काफ़ी मिवाज निकलने लगी। इन्फेक्शन मतलब एकदम बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया। फिर वो लोग जवाब दे दिए। हमको बोले कि इसे लेके जौनपुर चले जाओ। तो हम अपना आए बंदोबस्त कर रहे थे जौनपुर जाने के लिए। फिर वो डॉक्टर फ़ोन कर रहे थे कि जौनपुर मत जाओ, जौनपुर मत जाओ। अब किस कारण कह रहे थे, लेकिन फ़ोन बहुत बोल रहे थे कि जौनपुर मत जाओ। फिर मैं बोला ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन कोई अच्छी डॉक्टरी बताओगे तो भी चलूँगा। एक बार तो बोले कि हमारे यहाँ आओ, हम कर देते हैं। लेकिन हम बोले कि नहीं, 1 महीने तक तो हम आपके यहाँ आए, आप ठीक नहीं कर पाए, दोबारा नहीं आएंगे हम आपके यहाँ। फिर हम उनको लेके सोराव चले गए। सोराव चतुरी चौराहा, ये इलाहाबाद के पहले पड़ता है। वहाँ लेके गए तो 10-11 बजे रात डॉक्टर आए। फिर बोले कि सुजानगंज का जो मरीज आया है वो कहाँ पे है। फिर इनके पास गए तो पेट इनका दाब के देखे तो बोले कि काफ़ी मिवाज इसमें है। बोले अल्ट्रासाउंड कुछ लाए हो? मैं बोला सर कृति का अल्ट्रासाउंड मैं लाया हूँ। कहाँ बेटा, वही चाहिए मेरे को। फिर वो देखने के बाद वो सर पे हाथ रख के सोचने लगे। तो मैं बोला सर आप इतना गुमसुम तरीके से क्या सोच रहे हो, हमको भी बताओ। तो बोल रहे हैं कि मैं सोच ये रहा हूँ कि अब तक मरीज जिंदा कैसे है। तो मैं भी रोने लगा, मेरी मम्मी भी रोने लगी। हम लोग बोले क्या बात है कि ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। फिर बोले कि बेटा इसके पेट में तौलिया छुटी है और वही कारण है जो इनको सुबह शाम बुखार देता है। वो तौलिया के कारण वो अंदर से इन्फेक्शन बना रहा है और उसी के कारण से बुखार इनको होता है। फिर बुखार इनको था, फिर वो सुई लगाए तो थोड़ा बहुत बुखार कम हुआ। बाद में रात में जैसे बढ़ने लगा बुखार तो बोले कि चलो अस्पताल घर में ले चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर उन्होंने लेके गया अस्पताल घर में और आगे इनको ले गए, पीछे लग हम भी गए। हमको भी बोले कि तुम बाहर से आए हो, तुम्हें दिखाना मेरा फ़र्ज बनता है। फिर हमको भी ले गए। फिर हमारे सामने ऑपरेशन हुआ और मैं वीडियो भी बनाया। और ऑपरेशन करने के बाद जब बाहर इनको, सोराव वाले डॉक्टर साहब का क्या नाम था? उनका नाम तो शायद मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, वहाँ मैं इन्हीं के माध्यम से गया था उनका नाम, लेकिन वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये मानूंगा। वो ये भी बता दिए थे कि ऑपरेशन मैं कर देता हूँ, अगर 5 दिन तक ये महिला बच जाती है तो मैं इसको बचा ले जाऊंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। अगर 5 दिन के अंदर इसको कुछ हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान जा सकती थी, लेकिन सोराव वाले डॉक्टर साहब को आप बता दें कि उनको भी भगवान ही कहा जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही से इनकी जान जा सकती थी। लेकिन वो डॉक्टर साहब ये बता दिए कि अगर 5 दिन अगर ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन सफल रहा तो मैं इन्हें बचा लूँगा। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी ऐसे डॉक्टर के ऊपर न कोई कार्रवाई हुई है, न कुछ मामला हुआ है और वो फरार चल रहा है। आपको बता दें कि अगर ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप हमेशा अगर दवा लेते हैं तो MBBS डॉक्टर से ले, एक अच्छे डॉक्टर से दिखाकर ही दवा ले। झोला छाप डॉक्टरों से दवा ना ले, नहीं तो हो सकता है कि ऐसे जैसे, क्या नाम हुआ आपका? कंचन, जैसे कंचन जी शिकार हो गई हैं वैसे आप भी शिकार हो सकते हैं और आपकी जान कब जा सकती है ये कुछ पता नहीं है। क्यों?
राकेश जी? सर ये इसलिए कि अगर मान ले इनके यहाँ झोला छाप के यहाँ गया या ये लोग ऑपरेशन किए और उसमें पेट में तौलिए छोड़ दिया, अल्ट्रासाउंड कराने ये लोग भेज देते हैं इलाहाबाद। अभी तक ऐसी घटनाएं आप फिल्मों में देखते थे कि पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है, पेट में रुमाल छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव की ये सत्य घटना देख रहे हैं कि इनके पेट में रुमाल छोड़ दिया गया था। ऐसे डॉक्टरों को क्या होना चाहिए? ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कैसी कार्रवाई होना चाहिए? क्या मांग करते हैं आप? सर हम तो यही मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को कड़ी सी कड़ी सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए ना? कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी क्योंकि चाहिए। आज आपके साथ हुआ है, कल किसके साथ और ये कर दे कुछ पता नहीं। हाँ सर, वही कि मान लो आज हमारे साथ हो गया, हम तो बाई चांस हम छुट्टी हमारी मिल गई, हम आए भाग दौड़ करके हम कैसे भी इनकी जान बचा लिए। लेकिन अगर और माताएं जाएंगी, बहनें जाएंगी और कोई जाएगा, जिनके आदमी घर पे नहीं रह रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो मुंबई दिल्ली कलकत्ता कमा रहे हैं, अगर ऐसे लोग औरतें अगर जाती दवा कराने के लिए तो शायद वो बच नहीं पाती। नहीं सर, नहीं बच पाती अगर आप ना आए होते तो। क्योंकि ये लोग कुछ जान ही नहीं पाए थे, रोड ड्रेसिंग के लिए बुला रहे थे और ऐसे ऐसे बुलाते बुलाते ये लोग अस्पताल में ख़त्म कर देते। पेट की बात पेट में ही रह के चली जाती, कभी ओपन नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वही बच्चा है जो पेट में था। लड़का है कि लड़की है? लड़का है सर। अच्छा, लड़का है। बताइए, अगर शायद माँ को कुछ हो जाता तो ये लड़का दूध कैसे पाता? आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक छोटा सा बच्चा है दोस्तों। और क्या कहा जाए, ऐसे लोगों के ऊपर इतने लापरवाह हो गए हैं कि क्या कहा जाए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तो डिलीवरी कराते समय उसकी बच्चेदानी भी फट गई है। अरे बाप रे। बच्चेदानी भी फट गई है। उसका भी अभी बोले हैं कि 2 साल जब बीत जाए तो उसका ऑपरेशन करा के निकाल देना, क्योंकि अभी मान लो इन्फेक्शन होने का डर रहता। अभी भी इनके अंदरूनी बीमारी है, पीप जैसा निकलता है और वाइट। अब ये कंफर्म हो चुका है कि अब आप दूसरा बच्चा नहीं पाएंगे? नहीं सर, अभी दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बच्चेदानी का गड़बड़ होना मतलब वो फट गई है। हाँ, बताइए, जहाँ पे बच्चे पलते हैं पेट में, जिसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, जब वही फट गया है तो बच्चा कहाँ से होगा? और ये लोग शायद हम लोग, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। अच्छा, 2 लड़के। और जो पहले ऑपरेशन हम कराए थे तो बहुत अच्छा हुआ था। 1 हफ्ते में मेरी बीवी खूब अच्छे से टहलने डोलने लगती थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इनके यहाँ कराए वो बच्चेदानी भी फाड़ दिए। और हमारी मम्मी थी और मेरा एक छोटा भाई 11 में पढ़ता है, वो था। और उसी के कारण से लोग लाभ उठा के 68,000 रुपये ले लिए। और एक बाटल का दाम 16,000 मांग रहे थे, 16 3 48,000 ये लोग ब्लड का दाम मांग रहे थे। वो तो आशा मैडम पहुंच गई सही समय पे, हम लोग फ़ोन लगाए तो जो ये लोग 48,000 मांग रहे थे वही ब्लड का दाम हमें 19,500 में मिल गया। गरीबों का खून चूसने के लिए इस समय डॉक्टरों की अगर बात कहा जाए तो दोस्तों वो हर मार्केट में कुकुर मुत्ते जैसे पनप गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो उन्हीं लोगों की दुकान चलनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। हालांकि इस वीडियो से आपके क्या राय है दोस्तों? बस आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक यह जानकारी आप पहुँचाएँ और इस प्रकार की लापरवाही और किसी के साथ न होने पाए। जय हिंद दोस्तों।